तुम ही हो ना जो नया रूम चेंज करके आई हो? वेलकम वेलकम। इतनी गर्मी में भी तुम मास्क क्यों पहन रही हो? मैं मास्क नहीं उतारती, मुझे डर लगता है कि मैं किसी को डरा दूंगी। क्या एक्ने है? कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी तुम्हारा फेस देखने वाले हैं। उतार दो, इनसिक्योर मत हो। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। फिर जैसे ही मैं मास्क हटाती हूँ, सब मेरे बर्थमार्क को देखते और चुप हो जाते हैं। सॉरी, मैंने सबको डरा दिया। मेरे घर वाले इस बर्थमार्क का कुछ नहीं कर पाए। मैंने पहली बार इतना बड़ा बर्थमार्क फेस पर देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे कैसे कंफर्ट करूं। चलो हम बाहर चलते हैं। क्या कोई भी मेरा असली रूप एक्सेप्ट नहीं कर सकता? क्या मुझे फिर से इग्नोर किया जाएगा? सब आते तो मैं डर जाती और मास्क पहनने लगती, पर वो कहते सॉरी, मैं मास्क पहन लेती हूँ। अरे सीधी बैठी रहो, हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। पूरे दिन सोचकर ये वेलकम गिफ्ट तैयार किया है। पहले महारानी ऐसा घूंघट पहनती थी, इसे पहनोगी तो बहुत सुंदर लगोगी। थैंक यू, मैं फटाफट पहन के आती। बहुत सुंदर है। अब तो बाहर जाकर खाना खाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी। मैं कभी बाहर खाने या शॉपिंग के लिए नहीं जाती। मैं सब ऑनलाइन ही करती हूँ। इतनी सुंदर होकर बाहर नहीं जाओगी, ये तो गलत बात है। मैं नहीं जाऊंगी। देखो वो कितनी अलग है। देखो, सब कह रहे हैं तुम सुंदर हो। तभी कोई मुझे देख लेता है। वो देखो, अब समझ आया वो वेल पहनकर क्यों खाती है। इतना बड़ा बर्थमार्क है, ये देखकर तो कोई भी डर जाएगा। क्या तुम लोगों के पास करने को कुछ नहीं है? जिनी रुको। वो मेरी फोटो वायरल कर देते हैं। डॉर्मेटोरी सुपरवाइजर आप आ गई? मैंने तुम्हें कहा था ना, चिली सॉस लेना मत भूलना। मुझे दर्द हो रहा है। मुझे ये तुम्हारे लिए लानी पड़ी। आंटी, आपने मुझे कोई और लड़की समझ लिया है। तुम मेरी बेटी हो, क्या मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी? ये सब आपके रूममेट हैं, इनसे छुपाने की जरूरत नहीं। नहीं, सच में ऐसा नहीं है। मैं तुमको बाद में देखूंगी, पहले बेड चेक कर लूं। स्कूल आज ही शुरू हुआ है, कोई मुझे अपनी बेटी कैसे समझ सकता है? तुम कह रही हो कि वो आंटी तुम्हारी मम्मी नहीं, तुम शर्मा रही हो इसलिए। हे भगवान, मेरी मम्मी तो ये है। मैंने सुना है कि हमारी बिल्डिंग में एक आंटी रहती है जिन्हें भूलने की बीमारी है, जिसके वजह से वो भूल जाते हैं कि उनकी बेटी कौन है। स्कूल ऐसे लोगों को काम पे क्यों रखता है? उन्हें स्कूल में काम करते हुए 7 साल हो गए हैं, इसलिए स्कूल उन्हें ऐसे नहीं निकाल सकता। इसलिए स्कूल उन्हें अभी भी काम करने देता है। थोड़ी प्रॉब्लम तो है, पर आंटी दिल की बहुत अच्छी है। क्यों ना हम आंटी को सच ना बताएं, कुछ ही दिन में उनको सब याद आ जाएगा। ठीक है। ऊपर से हमें फ्री में उनकी बनाई हुई चटनी भी खाने को मिल रही है। हाँ, हम कुछ गलत भी नहीं कर रहे। दरवाजा खोलो। उठो, एक्सरसाइज का टाइम हो गया। आंटी क्या हुआ? आंटी नहीं, माँ कहो। माँ। आंटी बहुत बेचारी है, थोड़ा नाटक कर लो। माँ। चलो दौड़ने चलते हैं। अभी तो 7 ही बजे हैं। मेरी बात मानो, जल्दी चलो। जिनी के लिए थोड़ा बुरा तो लग रहा है। अभी तक राधिका ने आलिया को स्नेहा के खिलाफ कर दिया और पार्टी में जाने के लिए अभी आलिया मना कर देती है, पर राधिका बहुत खुश होती और हाँ कर देती है। मुझे लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं अपनी स्मार्टनेस के कारण समस्याओं को जल्दी पकड़ लेती हूँ। देखो, स्नेहा ने फिर से क्या तमाशा खड़ा किया है। जरा उसके इस बनावटी पोज के एंगल को तो देखो। लंबे पैर दिखाना। नहीं, उसके नए बैग को देखो, वो दिखाना चाहती है उसके पास नया बैग है। स्नेहा 1 नंबर की घमंडी और दिखावा करने वाली लड़की है। अरे मैंने तो ये नहीं कहा, तुमने तो पहचान लिया। स्नेहा के साथ खेल खेला गया और उसे खबर तक नहीं हुई। मुझे लगा था राधिका आलिया की मदद कर रही है, पर नहीं। क्या तुम सब आज रात फ्री हो? आज मेरे बॉयफ्रेंड के साथ पहली एनिवर्सरी है, तो मैं तुम सबको खाना खिलाना चाहती हूँ। मैं अभी मेकअप कर लेती हूँ। सिर्फ इसलिए कि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हैं और अपनी पहुंच का शो ऑफ कर रही हैं। मैं नहीं आऊंगी, तुम बहुत दिखावटी हो। तुम गुस्सा क्यों हो गई? तुमने ठीक किया, इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या कहूँ। अच्छा बनने की एक्टिंग बंद करो। तुम आलिया को बुद्धू बना सकती हो, पर मैं तुम्हें बेवकूफ दिख रही हूँ क्या? राधिका हमें तुम्हारे खिलाफ कर रही है। आज उनकी क्लास काफी भरी हुई है, तो मैं आराम से घूम सकती हूँ। जिनी का टैबलेट, टीना के स्नैक्स, राधिका की हेयर पिन भी बड़ी प्यारी है। मेरे पास नहाने धोने के लिए अभी 2 घंटे हैं। जिनी का बर्तन, टीना का तौलिया, राधिका की टूथपेस्ट। टीचर का पेट खराब हो गया और हमारी जल्दी छुट्टी हो गई। चलो वापस जाकर गेम खेलते हैं। वो लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? उसकी हेयर पिन तो मेरे जैसी थी। फिर से वही डिटर्जेंट की खुशबू। मुझे इससे एलर्जी है, मेरी नाक सूज जाती है। हे भगवान, तुम्हारा टैबलेट यहाँ सामान किसके लिए क्यों रखा है? मेरे स्नैक्स किसने खाए? वो हेयर पिन मेरी ही थी। लगता है सच में हमारे हॉस्टल में कोई चुपके से रहने वाला रह रहा है। आज हम जल्दी शॉपिंग के लिए चलते हैं, दोपहर में वापस आएंगे। हॉस्टल तो इतना गंदा है, हमने तो सफाई भी नहीं की। क्या मेरे स्नैक्स चूहों ने खा लिए होंगे? अरे कोई बात नहीं, वापस आकर देखेंगे। चलो चलो। सफाई और स्नैक्स।
अगर इस तरह सफाई कर दूंगी और स्नैक्स रख दूं तो पकड़े जाने पर शायद मुझे दोष नहीं देंगे। रुचि, तुम चुपके से यहाँ रह रही हो। अभी भी किराए पर रहने के लिए जगह भी नहीं ले सकती। मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुई हूँ, बाहर घर बहुत महंगा है, इसीलिए रह नहीं सकती। तुम सब मेरी जूनियर हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम झूठ बोल रही हो ताकि हमारे हॉस्टल में चुपके से रह सको। एक अकाउंट लगातार हॉस्टल की रोजमर्रा की जिंदगी पोस्ट कर रहा है और खुद को अमीर दिखा रहा है। हमने ध्यान से देखा, वो सब हमारे ही हॉस्टल का सीन है। मैं सच में निर्दोष हूँ, मैं सिर्फ यहाँ चुपके से रह रही थी। अब ये डायरेक्टर को जाके बताना। सच में मैंने नहीं किया, सच में मैंने नहीं। लक्षिता, आगे से अपना काम ठीक से करना। ये नया टाइम टेबल है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशानी नहीं दूंगी। सॉरी, मेरी कुर्सी ज्यादा बाहर थी। कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओह नहीं, फोन ऑन ही नहीं हो रहा। अब तो दिक्कत हो गई, लगता है रिपेयर के लिए देना पड़ेगा। मुझे एक दुकान पता है जहाँ फोन ठीक करते हैं, पापा की जान पहचान है। वैसे जब तक फोन ठीक हो, क्या हम साथ में म्यूजिक सुने? तुम्हें अभी बुक नहीं चाहिए, तुम अपनी बुक मेरे बैग में रख दो। नहीं, रहने दो, रिपेयर में तो बहुत पैसे लग जाएंगे और वैसे भी मैं नया फोन लेने वाला था। कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैं जरूर तुम्हारा फोन ठीक करवा दूंगी। इसका मदरबोर्ड जल गया है, कम से कम 1500 रुपए लगेंगे। इतना महंगा? ये तो डिस्काउंट के बाद है, कंपनी में जाओगे तो 2000 से कम नहीं लगेंगे। ठीक है। अरे ये सब बकवास है, मेरा फोन खराब नहीं है, बस बैटरी खत्म है और मैंने कवर भी लगाया हुआ है। मदरबोर्ड कैसे जल सकता है? क्या फोन खराब नहीं है? दोस्तों ये क्या? ये तो मेरी फोटो है। माफ करना, मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। तो बिल भर देना, मैं चलता हूँ। तभी मम्मी का फोन आता। जिनी, अगर आज तुम शादी का सर्टिफिकेट नहीं लाई तो मैं तुम्हारे सारे कार्ड बंद कर दूंगी। हेलो, मेरा नाम जंग है, 24 साल का, मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है, 40 लाख कमाता हूँ। अब मेरे कार्ड बंद नहीं होंगे। क्या हुआ मैडम, शॉपिंग भी आपको खुश नहीं कर पा रही? जो पति मिला है वो पसंद नहीं आया? वो मेरे साथ बहुत अच्छा है। अरे ये कैसा अजीब बयान है, अच्छा होना भी गलत है क्या? क्या तुम्हें वैसे लड़के पसंद है? नहीं, बात ये है कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। हम अभी अभी मिले हैं, लेकिन शादी को 1 हफ्ता हो गया है और वो रोज मेरे लिए खाना बनाता है, वो भी वही स्वाद जो मुझे पसंद है, नमकीन मीठा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे यही पसंद है? तुम ज्यादा सोच रही हो, ये तो बहुत कॉमन टेस्ट है, ज्यादातर लड़कियों को पसंद होता है। ज्यादातर लड़कियों को यही पसंद होता है। क्या सच में? उसने भी यही कहा था, लेकिन वो मुझे जितना जानता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम अभी मिले हैं। गर्म पानी पीती रहना। ठीक है। मौसम बदल रहा है, मुझे डर है क्योंकि तुम्हें सर्दी लग अच्छा जाती है। ध्यान रखना। जब मैं बिल्ली का खाना ले रही थी। ये बिल्ली का खाना भारी होता है, तुम्हें पहले भी चोट लग गई थी लेकिन ध्यान नहीं रखती। ये तो बहुत पहले ठीक हो गया। रुको, तुम्हें ये कैसे पता? तुमने पिछले बार स्लीवलेस ड्रेस पहनी थी, तब मैंने देखा था। अच्छा, मैं जल्दी बिल्ली को खाना दे देता हूँ। तुम्हारे कॉलेज के समय का वो निशान अब दिखता भी नहीं। अब तो कोई निशान नहीं है। नहीं, इस इंसान में कुछ तो गड़बड़ है। डराओ मत यार। प्रिंसिपल, आपने मुझे बुलाया? हाँ रुको, अभी एक और लड़की आ रही है। स्कूल में शुरू से मैंने अभी तक प्रिंसिपल को नहीं देखा है। मैं आ गई प्रिंसिपल। तुम यहाँ कैसे? जैसे ही प्रिंसिपल हमें देखेंगे डर ही जाएंगे। मैं भी पहली बार तुम्हें देखकर चौंक गई थी। ये क्या, हमारी प्रिंसिपल भी हमारे जैसी दिखती है? मैं हूँ बड़ी जिनी और तुम गरीब जिनी। बचपन से पापा के साथ रही। तुम अमीर जिनी जो मम्मी के साथ रहती हैं। पूरे शहर की सबसे अमीर लड़की जिसकी 100 से की कंपनी है। आप हमारे जैसी क्यों दिखती हैं? मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। मैंने बाहर से पढ़ाई की है और इंटेलिजेंट होने की वजह से आज यहाँ हूँ। आप तो बहुत मेहनती हो, तो तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे मम्मी पापा फिर से एक हो जाएं? हम सब एक परिवार हैं। सोचो, मैं तो कभी उनसे मिली ही नहीं। तुम दोनों को कुछ भी करे उन्हें साथ लाना होगा। मैंने तो मम्मी को कभी नहीं देखा। मैं ये कैसे करूंगी? तुम और मैं अदला बदली करेंगे। अभी सर्दी की छुट्टी भी आ रही है। क्या मैं और अमीर बनूं? पक्का पकड़ी जाऊंगी। 2 महीने तुम्हें एक दूसरे की जिंदगी देखनी है। क्या तुम नहीं चाहते अपने मम्मी पापा को देखो?
मेरी मम्मी फोटो नहीं लेती, तुम्हें कैसे भी करके खुद उन्हें पहचानना होगा। ठीक है, हम मम्मी पापा को साथ लाके रहेंगे। ये कैसे कपड़े हैं? कहीं इससे मुझे एलर्जी तो नहीं हो जाएगी? तुम्हें मेरे जैसा बनना ही होगा। मैंने कपड़े बदल लिए हैं। जाओ, अब तुम्हारी बारी। परिवार के लिए करना ही होगा। तुम्हें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार की दोपहर को सुपरमार्केट में काम पर जाना है। तुम्हें ये तो नहीं लगता ना कि मैं फालतू खर्चे करूंगी? नहीं करूंगी। हफ्ते के पहले 3 दिन डांस और जिम, बाकी 3 दिन पियानो, पेंटिंग, गिटार की प्रैक्टिस। क्या तुम्हें क्या लगा अमीर लड़की की जिंदगी आसान होती है? हाल ही में मुझे बार बार लग रहा है कि हमारे घर में कोई और भी है। इतनी रात हो गई, जिनी अभी तक सोई नहीं क्या? जिनी सुनो, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं सो रही हूँ। मुझे पक्का पता है, मैंने अभी कोई आवाज़ सुनी थी। माउस भी गर्म है और कंप्यूटर भी। अगर ये जिनी ने नहीं चलाया तो किसने चलाया होगा? सफाई करते हुए अचानक एक स्टिकी नोट मिला। उस पर लिखी हुई लिखावट बिल्कुल अनजान थी। क्या ये जिनी ने लिखा है? नहीं, ये उसकी लिखावट जैसी बिल्कुल नहीं है। तो ये नोट आखिर किसने लिखा? और वो कोट जो मैंने बहुत समय से नहीं पहना, उसके अंदर कुछ था। उफ, ये कितना गंदा है। ये क्या है आखिर? किसने मेरा कोट पहना? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शांत रहो, घर में कोई और नहीं है। लेकिन वो आखिर सामने आ ही गया। तुम कौन हो? शीनू। डॉक्टर, वो अभी सिर्फ 28 साल का है, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है? भूलने की बीमारी हर किसी में अलग अलग तरह से बढ़ती है। पिछले 6 महीनों में जब से वो इलाज के लिए आ रहा है, क्या उसके व्यवहार में कोई बदलाव आया है? शुरुआत में उसे घर का रास्ता याद रहता था, घर का पासवर्ड भी याद रहता था। फिर धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमजोर होती गई और उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो चीजें भी भूलने लगा जो वो कर चुका होता था। जिनी, देखो, मैं फिर भूल गया। तुम्हें ये देना तो भूल गया। बाहर ठंड है, ध्यान रखना। हाँ, चिंता मत करो। बाहर जाते समय गर्म पट्टी जरूर पहने। शीनू ने मुझे 3 बार पट्टी दे दी, उसे कुछ भी याद नहीं।